जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे आचार्य जी से आज का महा उपाय। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। हमारे बहुत सारे दर्शकों के मेल मुझे प्राप्त हुए। उन्होंने प्रश्न किया कि हम कहीं मंदिरों में जाते हैं या अगर अपने घर में भी पूजा अनुष्ठान करते हैं तो चरणामृत हमें दिया जाता है, चरणामृत पान करने का महात्मा क्या है, हमें इसके संबंधित कोई जानकारी दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कभी कहीं मंदिर जाते हैं तो मंदिर के जो आचार्य जी होते हैं या पंडित जी जो होते हैं वह भगवान के चरणों से उठा करके चरणामृत हमें देते हैं। क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की कि चरणामृत का महात्मा क्या होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोतकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी अमृत समान जल समस्त पापों और व्याधियों का, बीमारियों का, रोगों का शमन करने वाला होता है तथा औषधि के समान माना गया है। और इसको पान करने से जो व्यक्ति चरणामृत पीता है उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, उसे इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है वह व्यक्ति। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा तो अमृत रूपी हो गया और चरणामृत बन गया। जब भगवान का वामन अवतार हुआ था और वे राजा बलि के यज्ञशाला में दान लेने गए थे तब उन्होंने तीनों पग में तीनों लोक नाप लिए थे। जब उन्होंने पहले पग को नीचे रखा और नीचे लोक को नापने के लिए उन्होंने अपने चरण रखे और उसके बाद दूसरे पग में उन्होंने ऊपर के लोक यानी स्वर्ग लोक को नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्मा लोक में उनका चरण गया, चरण वहां ब्रह्मलोक में स्वर्ग लोक में पड़ा, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर के भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वही चरणामृत जो है वह गंगा जी बन गई, जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती हैं। ये शक्ति उनके पास कहां से उस पात्र में आई? ये भगवान के चरणों की शक्ति थी। जल जैसे ही स्पर्श होता है भगवान के चरणों से वह गंगाजल बन जाता है या चरणामृत बन जाता है। जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण सा जल अर्पित किया और चरणों का स्पर्श होते ही वह जल जो है वह गंगा जी बन गई। जब हम अपने बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं तो कहते हैं कि चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है। इसीलिए जब भी आपको चरणामृत मिले सबसे पहले आप हाथों में लीजिए, उसके बाद मस्तक में लगाइए और फिर उसका पान करिए। चरणामृत का सेवन करना अमृत के पान के समान बताया गया है हमारे धर्मशास्त्रों में। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम के चरण धोकर के उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया बल्कि उसने अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं चिकित्सकीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति होती है जो उसमें रखे जल में आ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक नियमित दिनचर्या होती है
कि वह एक तांबे के पात्र में जल रख करके रात में सोते हैं और सुबह उठ करके खाली पेट या बासी मुंह, जैसी भी उनकी मान्यता हो, उस जल का पान करते हैं। वह हमेशा निरोगी रहते हैं। और यदि उस जल में अगर 2 रुद्राक्ष के दाने डाल दिए जाएं, किसी भी प्रकार का रुद्राक्ष हो, मुखी से कोई अंतर नहीं है, 2 रुद्राक्ष के दाने डाल दिए जाएं तो उस जल का प्रभाव, उसकी जो शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है तथा आप रोगी नहीं हो पाते, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। साथ ही आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें तुलसी के पत्ते भी डालने की परंपरा है, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने ही प्रमाण में होने चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए, यानी तुलसी के पत्ते के ऊपर इतना सा जल हो जिसमें एक सरसों का दाना डूब जाए। ये मात्रा, ये प्रमाण जो है हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा यानी बुद्धि, स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है, अमृत के समान है। यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुण में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। कहते हैं सीधे हाथों में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ काम या अच्छे काम का परिणाम शीघ्र ही और शुभ ही मिलता है। इसलिए चरणामृत हमेशा सीधे हाथों से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद आपने अक्सर देखा होगा, आपकी भी हो सकता है ऐसी आदत हो, अधिकतर लोगों की ये आदत होती है कि वह अपना हाथ जो है सिर पर लगाते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए, यह कभी भी ठीक नहीं होता। ये बहुत अशुभ होता है। ये जो है आपके बनते हुए काम को भी बिगाड़ सकता है या आपको दुर्भाग्य का एक बहुत बड़ा कारण बना सकता है। दरअसल हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर के सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है, यानी आपकी निगेटिविटी और बढ़ती है। इसलिए चरणामृत को लेकर के कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। चरणामृत पान करिए और दोबारा मस्तक से हाथ लगा लीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपका प्रसाद लिया है, आप हमें सद्बुद्धि दें और विकास के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाएं। ऐसी ही प्रार्थना के साथ चरणामृत पान करते रहिए। अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखिए। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर भी समाचार प्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।